अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आपके लिए एक पास्ट FCPS ट्यूब थ्योरी पेपर्स जो पुराना था मेरे पास, उसको मैंने उसमें से ये केस लिया है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस केस में पूछा है, अच्छा केस 71 हो गया, ये मैं 70 तक करा चुकी हूँ। उसमें ये पूछा है कि 19-year-old woman presented with recurrent dull central abdominal pain with vomiting. She is taking metoclopramide and ranitidine for 5 days without any relief. Investigation show hemoglobin 8.5 gram per deciliter, urea 50 milligram per deciliter, bicarbonate 28 milliequivalent per liter, sodium 122 milliequivalent per liter, potassium 4.9 milliequivalent per liter, chloride 95 milliequivalent per liter. What is the most likely diagnosis? पहला उन्होंने पूछा है। दूसरा सवाल है नेम 4 important investigations and give justifications। ठीक है, अब इसमें जो है ना आप कैसे जो है ये डायग्नोसिस बनाएंगे मोस्ट लाइकली। अब यंग वुमेन है, रिकरेंट सेंट्रल एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके वॉमिटिंग है, और यानी कि मेटोक्लोप्रोमाइड और रैनिटीडीन ले रही है वो 5 डेज से, और उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में उसको एनीमिया है, यूरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइपोनेट्रीमिया है, पोटेशियम देखें उसका काफ़ी बढ़ा हुआ है। ठीक है, 4.9 to 5, क्लोराइड 95 है। अच्छा, अब इसमें हम डायग्नोसिस ये बनेगी, किस तरह से बनेगी आप ये देखें कि रिकरेंट सीवियर सेंट्रल एब्डोमिनल पेन विद वॉमिटिंग एंड विदाउट एनी रिस्पॉन्स टू एंटासिड इज क्लासिक इन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। ठीक है, तो हमने उसको रखा है, यंग फीमेल है, उसमें हाइपोनेट्रीमिया भी आपको मिल सकता है, यानी कि इसमें 122 मिलीक्वेलेंट पर लीटर है, कॉमन दिस कंडीशन ड्यू टू SIADH। नंबर 3, नॉर्मल टू हाई पोटेशियम, पोटेशियम इसका हाई है, आर्ग्यूज अगेंस्ट सिंपल वॉमिटिंग रिलेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विच यूजुअली कॉजेज हाइपोकैलीमिया। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस से हो रहा हो तो उसमें जो है वो हाइपोकैलीमिया होगा, लेकिन इसका देखें हाइपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, हाई है उसका पोटेशियम। नंबर 4, माइल्ड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैन अकर ड्यूरिंग द अटैक। और पांचवा ये है इसका जस्टिफिकेशन कि यंग वुमेन है, टिपिकल डेमोग्राफिक यही यंग वुमेन में होता है। 6, एनीमिया में को एग्जिस्ट। अब एनीमिया तो किसी भी वजह से हो सकता है ना, तो उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि इसको एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया ना हो, यानी उसको न्यूट्रिशनल एनीमिया भी हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी किसी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो 4, अब सेकंड उन्होंने पूछा 4 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस विद जस्टिफिकेशन। तो पहला आप यूरिनरी पोरफोबिलोनिजिन कराएंगे, स्पॉट यूरिन ड्यूरिंग अटैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, markedly elevated in acute intermittent porphyria and confirms the diagnosis during an attack. Number 2, urinary aminolevulinic acid. So elevated along with the urinary porphobilinogen helps differentiate acute intermittent porphyria from other porphyrias. ठीक है. Number 3, serum and urine electrolytes and serum osmolality to document SIADH as the cause of hyponatremia. It explains neurological risk and guides urgent management. Number 4, genetic testing for this condition, gene mutation porphobilinogen deaminase होता है, उसको कर सकते हैं genetic testing, confirms diagnosis after the acute episode, important for family screening and counseling. ठीक है, अच्छा acute intermittent porphyria के supporting clues क्या हैं। Number 1, urine that darkens on scanning एंड लाइट एक्सपोजर। अगर यूरिन को लेके कंटेनर में उसको छोड़ने थोड़ी देर के लिए रोशनी में और उसको रहने देना, तो थोड़ी देर बाद यूरिन डार्क हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल एब्डोमिनल इमेजिंग डिस्पाइट सीवियर पेन, बिल्कुल एक्यूट एब्डोमेन की तरह प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो मैं कई दफ़ा जो है मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है 2 दफ़ा तो ज़रूर मैंने एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया अपने लेक्चर्स में करवाया है। तो ये अब आप देख लेंगे किस तरह से ये पूछ सकते हैं, सिनेरियो आप सारे मिला के देख सकते हैं। तो रेफरेंस मैंने हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन 2025 से लिया है। ओके, ज़रूर मुझे लिखिएगा, कमेंट करें, और इसको मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।